हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। भारत की किस राज्य की आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार। सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की देहरादून की रहने वाली 16 साल की आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है। बोल और सुन नहीं पाने वाली आस्था ने अपने जैसे कई दिव्यांगों को एक आम नागरिक का दर्जा दिलवाने की जीत के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, फीचर्स पेमेंट बैंक। सही उत्तर होगा जियो पेमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जियो पेमेंट बैंक ने सेक्शन 47(1)(c) का उल्लंघन किया है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है 300 छक्के, 600 छक्के, 1000 छक्के, 2000 छक्के। सही उत्तर होगा 1000 छक्के। वेस्ट इंडीज की क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 7वां छक्का लगाते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या 4 पर। 1 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व मांसाहारी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस। सही उत्तर होगा विश्व शाकाहारी दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेजन डे। यह दिवस स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समूह शाकाहारी प्रथाओं की वांछनीयता और लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में हुए 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा राजस्थान। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान के जैसलमेर में हुए 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस फिट इंडिया वॉकेथॉन को भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि इन 3 दिन तक चलेगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन है 7 परियोजनाएं, 12 परियोजनाएं, 17 परियोजनाएं, 25 परियोजनाएं। सही उत्तर होगा 17 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही मोदी जी ने सरदार पटेल प्रणय उद्यान और जियोसिक एवरी डोम का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 7 पर। निम्न में से किस मंत्रालय ने वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य संगठनों के लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया। हैं प्रश्न संख्या 8 पर। जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी के हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। सही उत्तर होगा 90 वर्ष। जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका को बड़े पर्दे पर उतारा है। वह 007 सीरीज की 7 फिल्मों में बतौर जेम्स बॉन्ड नजर आए थे। हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया और साबरमती स्वीर फ्रंट को जोड़ने के लिए किस सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है परिवहन सेवा, समुद्री विमान सेवा, निर्यात सेवा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा समुद्री विमान सेवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद के केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया है। यह आखिरी क्षेत्र तक जलीय हवाई अड्डे बनाने में श्रृंखला का हिस्सा है।
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए है।